तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो शुरू करते हैं भाई फटाफट से वीडियो को एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके एंड केविन ओवेंस को लेके, दोनों को लेके एक ही में कवर कर लेता हूं बिकॉज कनेक्ट होगी न्यूज आपस में जाके। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है भाई। कहा जा रहा है कि केविन ओवेंस इज रिपोर्टेडली सेट टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग वेरी सून। रैंडी ऑर्टन को लेकर कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन इज रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई सून। यानी कि दोनों के लिए सेम अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस दोनों ही एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे वापस आएंगे। एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि समरस्लैम वीकेंड आ चुका है, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रैंडी ऑर्टन का कमबैक हो जाए। रैंडी ऑर्टन कोडी पंक में कहीं पे इन्वॉल्व हो जाए, केविन ओवेंस भी चाहे तो कोडी पंक में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक दोनों ही सुपरस्टार्स की हिस्ट्री है कोडी पंक के साथ में, तो ये चीज़ पॉसिबल है। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा पॉसिबल दिखती है बिकॉज इसके ऊपर एक और अपडेट है। ये अपडेट अगेन मेल्टजर की ही है। कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस आर रिपोर्टेडली ऑन देयर वे बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई विद प्लान्स फॉर देम टू सर्व एज फ्रेश अपोनेंट्स फॉर सीएम पंक एंड कोडी रोड्स। कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स दोनों ही प्लान्ड है भाई, सॉरी रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस दोनों ही प्लान्ड है कि जल्दी वापस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। एंड प्लान्स इनके लिए ये हैं कि ये फ्रेश अपोनेंट्स बन के आएंगे सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के लिए। तो अब एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन किसके लिए अपोनेंट बन के आएगा, लेकिन आई कैन अज्यूम भाई, मुझे लगता है कि सीएम पंक एंड केविन ओवेंस की फ्यूड चलेगी एंड रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की चलेगी। रैंडी ऑर्टन कोडी की फ्यूड इसलिए चलेगी बिकॉज टाइटल हो या ना हो मैटर नहीं करता, इनकी फ्यूड है, चल सकती है। चाहता तो मैं हूं कि ऑर्टन चैंपियनशिप के लिए ही जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं भी होगी तो भी समझ आएगा कि हाँ भाई इनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो ये आपस में फ्यूड कर रहे हैं, इट्स फाइन। केविन ओवेंस की बात करें तो केविन ओवेंस सीएम पंक की भाई रियल लाइफ में भी चीज़ें ऐसे चलते रहती हैं। एंड सीएम पंक के पास अगर टाइटल रह जाएगी समझ टाइम के बाद, तो केविन ओवेंस के पास ये चीज़ होगी बोलने लायक कि भाई मैं इतने टाइम से ऑफ था, मुझे अब अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड मैं सीएम पंक से टाइटल लेने आ गया हूँ। तो केविन ओवेंस एंड सीएम पंक की कहानी बन सकती है। या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो फेटल 4 वे कहानी भी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है। फेटल 4 वे मुश्किल से भाई 1 से 2 पेपर व्यूज़ तक ही खींच सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो ऐसे में अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। बट ये रिग्रेट रह जाएगा भाई, अगर रैंडी ऑर्टन कोडी के पीछे बिना टाइटल के लिए जाते हैं ना, तो ये रिग्रेट रह जाएगा कि भाई सब कुछ हाथ में था, वी वर दिस क्लोज भाई, रैंडी ऑर्टन को टाइटल मिलने ही वाली थी, सब कुछ सही था। दिन पैट में कैफे आए, प्लान्स बदल दिए गए लास्ट मोमेंट पे एंड सब कुछ कचरा हो गया। एंड अब ऑर्टन बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं इस टाइटल से वापस से, तो इसीलिए एक रिग्रेट रह जाएगा। लेकिन फिलहाल एक गुड न्यूज़ ये है कि ऑर्टन एंड केविन ओवेंस ये दोनों ही मेगा स्टार्स, दोनों ही सुपरस्टार्स जल्दी वापस आने वाले हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को करेंटली इस चीज़ की नीड है। जिस पॉइंट पे अभी हम लोग कंपनी को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे लो पॉइंट कभी भी इस कंपनी का था। लाइक पिछले 1-1.5 साल में कंपनी बहुत ही बेकार रही है, लेकिन इतनी गंदी हाइप, इतना गंदा प्रोग्राम भाई इससे पहले कभी दिखा नहीं। मतलब बोरियत एक नंबर, मन नहीं करता इंस्टाग्राम पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का। तो ऐसे में अगर रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस ये सब आके कंपनी को संभाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी भाई। देखते हैं ऑर्टन आते हैं तो किस अवतार में आते हैं, हील बन के ही वापस आते हैं या फिर से एक कैरेक्टर चेंज होगा, वी विल हैव टू सी भाई। फिलहाल ऑर्टन केविन ओवेंस दोनों ही एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आएंगे। दोनों क्या सेम इवेंट में आएंगे वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑर्टन के लिए मुझे लगता है कि समरस्लैम सबसे लाइकली प्लेस है। यानी कि नाइट 1 में आपको ऑर्टन का कमबैक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि देखने को मिल सकता है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपके क्या रिएक्शन है भाई, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपकी कुछ हाइप इंक्रीज हुई समरस्लैम के लिए, क्या कुछ इससे एडअप होता है, सब कुछ लिख के बताना मुझे कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डनहॉजन की। तो भाई डनहॉजन को लेके एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की तरफ से। कहा जा रहा है कि देयर इज रिपोर्टेडली नाउ अ मैंडेट फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई टू फीचर डनहॉजन अक्रॉस ऑल मेजर शोज। कहा जा रहा है कि एक मैंडेट ही निकाल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, हायर अप्स ने, हाई लेवल से एक मैंडेट आया है कि डनहॉजन को तो भाई आपको अब देख लो सारे मेजर शोज में यूज़ करना ही है। एंड ये रिपोर्ट मुझे लगता भी है कि रियल है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग लाइक लिटरली वो चीज़ हो भी रही है भाई। देखो दिक्कत ये नहीं कि आप डनहॉजन को मेजर शोज में यूज़ करो, आप मेजर शो में कर सकते हो, लेकिन हर एक शो में नहीं भाई। लाइक अब वीकली शो में भी अब ओवर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया। डनहॉजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चीज़ कोई ओवर यूज़ कर दी जाती है ना, जब भी किसी चीज़ के आगे ओवर लगा दिया जाए ना भाई, तो समझ जाओ इट्स ओवर भाई, और इट्स गेटिंग ओवर। लाइक ओवर पुश्ड, ओवर रेटेड, ओवर यूज्ड, तो इतने सारे ओवर्स नहीं लगने चाहिए किसी चीज़ में। अब डनहॉजन का कैरेक्टर देखो कि ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे एंटरटेन कर सकता है। तो डनहॉजन एक ऐसी पिल है जिसको आप जितना कम लो उतना बेटर है। ज़्यादा ओवर यूज़ करोगे तो बेहोश हो जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। लाइक ऐसा हो जाएगा कि अब तो मैं देख ही नहीं सकता, अब तो मैं ये पिल ले ही नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा। तो डनहॉजन जो है भाई ठीक है अपनी जगह पर जहाँ तक है, बट ऐसे ओवर यूज़ करना एंड ये जो मैंडेट है वो ही मुझे समझ आता है कि मैंडेट क्यों है। बिकॉज वो मर्चेंडाइज सेल्स में जो है भाई डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर तरफ से फ़ायदा दे रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि अब हर जगह सिर्फ उन्हीं को डालते रहो। थोड़ा सा ज़्यादा हो तो रहा है, नॉट गोना लाई। एंड फैंस टर्न भी करने लगे हैं, वो चीज़ बिल्कुल विजिबल है। इससे पहले कि फैंस कंप्लीटली टर्न कर जाएं एंड क्रिंज फील करने लगें,
अपने हरकतों में सुधार ला लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। तो कल होने वाला स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड ये वाला एपिसोड होने वाला है आखिरी एपिसोड बिफोर समरस्लैम। तो गो होम एपिसोड है भाई। कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का फेस ऑफ होने वाला है। तो मोस्ट लाइकली यू विल सी दिस टू किसिंग ईच अदर, बिकॉज इनकी कहानियाँ वही है भाई कि चुम्मी लेते हैं ये लोग एक दूसरे तीसरे की। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। गंथर एडवर्टाइज्ड है भाई कि शो में आपको देखने को मिलेंगे वेपा अप एंड द वॉर रेडर्स का टैग टाइटल्स मैच होने वाला है। जूलिया वर्सेस लास्ट लेजेंड मैच होने वाला है इंटरिम वुमेन्स चैंपियनशिप लैडर मैच क्वालिफायर का। एंड इन दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करेगी एंड समरस्लैम में फेस करेगी भाई उस टाइटल के लिए बाकी अदर 4 अपोनेंट्स को। तो आई वांट कि यहाँ पे जूलिया जीते भाई। बाकी ये सब कुछ कंफर्म किया गया है कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। क्या ये एपिसोड देखना चाहिए? देख लो, अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप देख सकते हो। 2 ही घंटे का, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मस्त देखो एंड मस्त बोर हो जाओ। अगर आपको है कि बस टाइम ही काटना है, बस सर्वाइव ही कर रहे हो अगर जिंदगी में, कि भाई जिंदगी जीनी थोड़ी है, बस काटनी है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कल का एपिसोड भाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे फीड पे आई भाई। ये देख सकते हो कि यूएस बैंक स्टेडियम के बाहर हम लोग देख सकते हैं कि AEW ने अपना बिलबोर्ड लगा दिया है। एंड ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भाई। लाइक समरस्लैम जिस स्टेडियम से होने वाला है, लोग अब वहाँ पे जुटने वाले हैं, वहाँ पे लाइन लगेंगे, वहीं पे भाई होटल्स लेंगे, लोग वहाँ पे स्टे करेंगे। वहीं सामने एक बहुत मैसिव बिलबोर्ड लगा दिया AEW वालों ने अपने शो को प्रमोट करते हुए। तो ये दिखाता है भाई कि AEW वाले किस तरीके से WWE से फ़ायदा निकालते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है। ये करना चाहिए हर रेसलिंग प्रमोशन को, हर बिजनेस को करना चाहिए। इनफैक्ट आपको लगता है कि आप सेम कैटेगरी में हो, सेम फील्ड में हो, सामने वाले के पास ज़्यादा ऑडियंस आने वाली, सोचो कि 30 से 35-40 हज़ार लोग जो भी आने वाले हैं समरस्लैम देखने दोनों नाइट्स पे, वो रेसलिंग फैंस ही हैं, वो उसी स्पोर्ट को देख रहे हैं जो मैं भी चला रहा हूँ। तो मैं तो चाहूँगा ना भाई कि ये जो लोग वो देख रहे हैं वो ये भी देखें कि हाँ देखो ऐसा कुछ और भी है। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ही सही है टोनी खान की, एंड वो हमेशा करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ये वीडियो के लिए क्रेडिट है भाई इस क्रिएटर को जिन्होंने भी ये वीडियो शेयर की है। मेरे को तो बहुत ही सही लगी ये वाली स्ट्रैटेजी। WWE वाले थोड़े ईगो में आके ये चीज़ें करते नहीं है, मतलब कभी कदार करते हैं। एक आधा बार मैंने WWE को भी देखा ऐसा करते हुए, लेकिन AEW वाले टोनी खान वगैरह तो भाई अक्सर ही करते हैं। तुम देखना रेसलमेनिया 43 के टाइम पे AEW वाले कितना फायदा उठाएंगे, बिकॉज रेसलमेनिया की हाइप यूएस में तो फुल रहती है भाई, लेकिन लोग तो जा नहीं पाएंगे रेसलमेनिया देखने सऊदी अरेबिया। तो AEW वाले तुम देखना भाई कैसे कैसे पैतरे मारने वाले हैं, कैसे कैसे तरीके लगा के AEW वाले किस तरीके से WWE ऑडियंस को केटर करेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल एक बहुत ही क्रेजी वीडियो आई थी सामने मेरे फीड पर, तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। एंड इस वाले वीडियो के लिए भाई लोग ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भाई, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे के लिए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कल से प्रॉपर समरस्लैम की बात, मुझे नहीं लगता कि मैं स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो भी डालने वाला हूँ, सीधा आई थिंक मोस्ट लाइकली समरस्लैम की प्रेडिक्शन डालने वाला हूँ मैं। एंड कल कंटेंट अच्छा आने वाला है, आई होप कि कोई न्यूज़ आ जाए उस लायक, तो मज़ा आएगा फिर तो भाई। लेट्स सी क्या होता है।